नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आप सभी को आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं हम लोग यूपी सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग की। और बीएससी नर्सिंग के अंदर बेटा स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और स्ट्रे राउंड में खाली सीटों की क्या स्थिति है, और जो टॉप के कॉलेजेज है, चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के हो, है ना, जो आईएनसी वाले कॉलेजेज है, उनमें कितनी सीटें खाली है। मेन तो लखनऊ के कॉलेज कौन से आईएनसी वाले हैं और उनमें से किस में ज्यादा सीट खाली है वो भी बता दूंगा आपको। और कौन स्ट्रे राउंड करवा सकता है, एकदम शॉर्ट में सारी जानकारी आपको बता रहा हूं। तो देखिए बेटा, ये हमारा यूपी सीनेट का पोर्टल है। इस पोर्टल को जैसे ही अपन ओपन करते हैं बेटा, तो आप यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां क्लियर कट स्ट्रे राउंड का काउंसलिंग बुलेटिन डाला हुआ है। इस बुलेटिन पे इन्होंने क्या लिखा है देखो, ऑनलाइन ऑन कैंपस स्ट्रे राउंड काउंसलिंग। और स्ट्रे राउंड में जो भी बच्चा भाग लेना चाहता है उसे बेटा 19 अगस्त शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 19 अगस्त शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। और 20 अगस्त को दिन में 2 बजे एक पूरा शेड्यूल आएगा। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उन सब बच्चों के लिए एक शेड्यूल आएगा। उस शेड्यूल में डेट लिखी हुई होगी और नीचे रैंक लिखी हुई होगी, किस रैंक से किस रैंक के बीच में कब लखनऊ जाना है। क्योंकि स्ट्रे राउंड में बेटा रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन होगा, बट चॉइस फिलिंग ऑनलाइन नहीं होगी। चॉइस फिलिंग लखनऊ के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बहुत बड़ा सेमिनार हॉल बना हुआ है। वहां सारे बच्चों को अलग अलग डेट को बुलाया जाएगा रैंक वाइज, और वहां पर आपको आपकी पसंद के अनुसार कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो आपको कौन सी डेट को जाना है वो आपको 20 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। और इसके लिए बेटा आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका जाति प्रमाण पत्र ये आपको तैयार रखना है। और चॉइस फिलिंग बेटा, इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगी, केवल रजिस्ट्रेशन ही होगा। और कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो लखनऊ में होगा। और लखनऊ में बेटा आपके पसंद के अनुसार ही आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ जी। बस शर्त यह है कि लखनऊ जब आप जाओ तो 40,000 रुपये आप साथ में लेके जाएं, है ना। 40,000 रुपये पेमेंट आप साथ लेकर के जाएं। यह पेमेंट हो सके तो आप अपने खाते में या अपने मम्मी पापा भाई किसी के अकाउंट में डलवा देना, और उनके खाते का एटीएम कार्ड लेके चले जाना। या तो डीडी बना के ले जानी पड़ेगी या एटीएम ले जाना पड़ेगा। एटीएम ज्यादा सही रहेगा, डीडी वाले मामले में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया है एटीएम कार्ड कोई भी लेके जाओ, और जो एटीएम कार्ड ले जा रहे हो उस खाते में 40,000 रुपये डलवा दो। ठीक है ना? वहां एटीएम से फीस पे हो जाएगी। जब आपको वहां सीट मिलेगी ना तो आपको 40,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले 40,000 किए हुए हैं तो दोबारा फिर नहीं करना है। ठीक है? और वहां कॉलेज अलॉट होने के बाद क्या होगा, अलॉट होने के बाद बेटा 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम पीरियड में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना होगा बेटा। और अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके ये 40,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ। और बाकी वाली फीस आपको कॉलेज में जाकर जमा करवानी होगी। बाकी की फीस गवर्नमेंट में तो और लगेगी नहीं, प्राइवेट में और लगेगी, वो कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब दूसरी बड़ी बात यह है
कि अब सीटों की स्थिति क्या है, कितनी सीटें खाली है। तो बेटा स्ट्रे राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 58 सीट खाली है और प्राइवेट कॉलेज में टोटल 2700 सीट खाली है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं ये सीटों का गणित। यहां पर आपको मैं कंप्लीट सीटों का गणित समझा देता हूं कि क्या स्थिति है। और हां, एक बात बता रहा हूं बेटा, अगर आप विजय एजुकेशन से यूपी सीनेट की तैयारी करना चाहते हो तो अटल बैच के अंदर आप जुड़ सकते हो। और आज ऑफर चल रहा है 990 वाला बैच 790 में नहीं 690 में मिल रहा है। यह बैच आपको मिल रहा है आज और कल 2 दिन के लिए 600 रुपए के अंदर। अगर कोई बच्चा 690 रुपए में अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। इतना ही नहीं बेटा, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है ना, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है बेटा, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है उन बच्चों के लिए फ्लोरेंस बैच भी 690 रुपए का हो चुका है। तो आज या कल इन 2 दिनों में अगर कोई बच्चा फ्लोरेंस बैच ज्वाइन करता है तो भी 690 और बेटा अटल बैच ज्वाइन करता है तो भी 690। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा। अब देखो बेटा, अब यहां पर आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं ये सीटों की स्थिति है। ठीक है ना? यहां पर देखिए बेटा 2777 ये टोटल इतनी सीटें आपकी खाली है। टोटल इतनी सीटें क्या है बेटा? खाली है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसके बाद में ये देखो आप, यहां पर बेटा मैंने एक इस तरह की लिस्ट बनाई है कॉलेज की। पहले आपको थोड़ा सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं गवर्नमेंट का, फिर मैं ये लिस्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? पहले तो आप गवर्नमेंट की ये लिस्ट देख लीजिएगा। गवर्नमेंट की इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सीट सहारनपुर कॉलेज में खाली है 6 सीट। इसके बाद में बेटा बदायूं में 5 है, बांदा में 5, फिरोजाबाद में 4 और बेटा आजमगढ़ में 4, औरैया के अंदर 4 और केजीएमयू लखनऊ में 4 और शाहजहांपुर के अंदर 3 और मेरठ के अंदर 3 और इसके बाद आगरा में 2 बेटा और आगरा के बाद में हमारा गौतम बुद्ध नगर में 2, प्रयागराज के अंदर 2 और इसके बाद में बेटा बस्ती के अंदर 2, अयोध्या में 2, अम्बेडकर नगर में 2, झांसी में 2 और RMSGPGI में 2 और बेटा इसके बाद में कन्नौज में 1 और इसके बाद में बेटा बहराइच में 1, RML में 1 और यूपी UMSFI में 1। यह है सीटों का गणित बेटा। ये क्या है? सीटों का गणित। और ये सीट मैट्रिक्स यहाँ वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर आप वेबसाइट पे ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर भी ये सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं? ये देखिएगा यहां पर ये सीट मैट्रिक्स डला हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये बेटा ये है सीट मैट्रिक्स। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब बेटा ये तो चलो गवर्नमेंट का क्या हो चुका है, सीट मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा सहारनपुर में सीट खाली है। सहारनपुर, बदायूं, बांदा, इन 3 कॉलेजों में सबसे ज्यादा है। फिर फिरोजाबाद, आजमगढ़, औरैया, है ना? तो ये 5-6 कॉलेज है जिनमें सीटें ज्यादा खाली है। इन इतने कॉलेजों में सहारनपुर, बदायूं, बांदा, फिरोजाबाद, आजमगढ़, औरैया। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब ये तो चलो गवर्नमेंट की बात हो गई बेटा। अब प्राइवेट की भी कर लें? बिल्कुल कर लो सर। अब देखो बेटा, प्राइवेट कॉलेजों का जो गणित है ना वो कुछ इस तरह का है। पहले तो प्राइवेट कॉलेजों में सीटों का घटता हुआ क्रम देखो आप। ये देखो बेटा, सबसे ज्यादा सीट वाले में कॉलेज आपको बता दूं, ऐसे 20 कॉलेजों के नाम बता रहा हूं जिनमें सबसे ज्यादा सीटें खाली है। आप फटाक से देखो बेटा, ऐसे 20 कॉलेज जिनमें सबसे ज्यादा सीट खाली है, फटाक से देखो। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। सबसे पहला मां चंद्रिका कॉलेज है, इसमें पूरे यूपी में सबसे हाईएस्ट 51 सीट है। यह केवल जनरल की सीट नहीं है, सारे बच्चों के लिए सीट है ये। इसके बाद में MJ कॉलेज मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरनगर 40 सीट, चौधरी सुगर सिंह इटावा 38, नाइटेंगल गौतम बुद्ध नगर 36, सहारनपुर कॉलेज सहारनपुर 35, कैलाश कॉलेज गौतम बुद्ध नगर 34, कन्नौज कॉलेज कन्नौज 34, अजय संगल कॉलेज लखनऊ 29, और इसके अजय संगल शामली 29, एमएस इंस्टीट्यूट लखनऊ 29, केशव माधव कॉलेज गौतम बुद्ध नगर 28, विवेकानंद कॉलेज मुरादाबाद 28, दून कॉलेज सहारनपुर 27, फाई कॉलेज लखनऊ 27, कर्मा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रयागराज 27। अब इसके बाद में बेटा देव कॉलेज प्रतापगढ़ 26, दिलीप कॉलेज फतेहपुर 26, राजीव शर्मा बुलंदशहर 26, शांति इंस्टीट्यूट बलिया 26, अपेक्स कॉलेज मिर्जापुर 25, डॉक्टर प्रताप रामपुर 24, बीडीएम मथुरा 23, धनपति कौशाम्बी 23, और लखनऊ मेट्रो लखनऊ 23। इसके बाद मधु कॉलेज कौशाम्बी 23, पिस्ट नर्सिंग प्रतापगढ़ 23, और एसडी कॉलेज मुरादाबाद 23। टोटल 26 कॉलेज हो चुके हैं। और आप देखिएगा बेटा, सर्वोदय कॉलेज बागपत 23, डीएस पैरामेडिकल मथुरा 22, गांधी कॉलेज झांसी 22, लक्ष्मी हेल्थ जौनपुर 22, एसएमटी लता चैरिटेबल सहारनपुर 22, स्वामी विवेकानंद फर्रुखाबाद 22, अवध कॉलेज लखनऊ 21, एलटीआर कॉलेज मेरठ 21, मीनू कॉलेज हरदोई 21, आरके कॉलेज हरदोई 21, श्री साहब सिंह कॉलेज आगरा 21, आरके कॉलेज बरेली 21, इसके बाद अनकृत्य कॉलेज लखनऊ 20, और इसके बाद में अवध कॉलेज बाराबंकी 20, और काशीनाथ कॉलेज गाजीपुर 20। ये टोटल 40 कॉलेज है बेटा जिनमें 20 से ज्यादा सीट खाली है। और एक और है विकास कॉलेज लखनऊ 20, और कृतिका कॉलेज बरेली 20, है ना। तो टोटल ये 42 कॉलेज है। 42 ऐसे कॉलेज हैं बेटा जिनमें सीटें कितनी खाली है, 20 से ज्यादा। 42 कॉलेज। जिन बच्चों के नंबर 60 से कम है, जिन बच्चों के नंबर 65 से कम है, उन बच्चों को इन 40 कॉलेजों की अलग से लिस्ट बना के रख लेनी है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा। इतना ही नहीं, मैं और आपको कुछ आईएनसी वाले कॉलेज भी बता देता हूं, है ना, जिनके अंदर अच्छी संख्या में सीटें खाली है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिएगा, आईएनसी, ये देखो, मैंने एक आप लोगों के लिए इस तरह की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में मैंने क्या किया है, देखो, मैंने कॉलेज का नाम लिखा है, जिले का नाम लिखा है, उसमें खाली सीट, फिर उसके पास में बेटा पिछले साल आईएनसी थी कि नहीं थी, इस साल आईएनसी आई कि नहीं आई। इस साल अगर नहीं भी आई है तो चलेगा क्योंकि आ जाएगी। अगर पिछले साल आईएनसी थी तब तो उसे आप चॉइस में जरूर भरना है ना, बिल्कुल। तो फाइनल स्टेटस वो आईएनसी कॉलेज है कि नहीं, इस तरह की एक लिस्ट बनाई है और विजय टीम ने इस लिस्ट को तैयार किया है। यह लिस्ट मैं आप सारे बच्चों को देना चाहता हूं। आप इस लिस्ट का उपयोग करके चॉइस भरना बेटा। यह लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। यह लिस्ट विजय एजुकेशन ऐप में मिलेगी। इसमें मैंने जिले वाइज कॉलेज जो है वो रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज रखे हैं बेटा। और जिले वाइज भी कैसे रखे हैं पता है, हर जिले में सीटों के घटते हुए क्रम में रखे हैं। तो पहले मैं लखनऊ के कॉलेज आपको दिखाना चाहता हूं, लखनऊ के। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, विजय सर आप लखनऊ के ऐसे कॉलेजों के नाम बताओ जिनमें सीटें ज्यादा खाली हैं और जिन कॉलेजों के पास आईएनसी भी हैं। चलो ऐसे कॉलेज बताता हूं मैं आपको। चलो लखनऊ में हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मां चंद्रिका कॉलेज है, आईएनसी है इसके पास में इस साल की, और 51 सीट खाली है। तो पहले लिख लो, आप एक लिस्ट बना लो और उसमें मां चंद्रिका कॉलेज लिख लो। इसके बाद में नंबर 2 पर बेटा अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो फाई कॉलेज, 27 सीट खाली है, आईएनसी है इसके पास। अगले कॉलेज का नाम लिख लो बेटा मेट्रो, 23 सीट खाली है मेट्रो में, लेकिन मेट्रो की आईएनसी आई हुई नहीं है, बट इसकी तो आएगी, श्योर है। अब है अवध कॉलेज बेटा,
21 सीट खाली है आईएनसी। तो देखो बेटा, मां चंद्रिका कॉलेज, फाई कॉलेज, अवध कॉलेज, ठीक है, ये 3 हो गए। इसके बाद अनिकृत, इसके पास दोनों साल की आईएनसी है अनिकृत के पास। अनिकृत के बाद में एकेजी इंस्टीट्यूट, इसके पास भी आईएनसी है बेटा। और इसके बाद में बेटा है बाबू युगराज कॉलेज, ये भी लखनऊ में है और इसके पास भी आईएनसी है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसके बाद है वात्सल्य कॉलेज, ये भी आईएनसी वाला है, सीटें भी अच्छी खाली है इसमें। इसके बाद जीएसआरएम मेमोरियल कॉलेज, सीटें इसमें भी अच्छी खाली है। इसके बाद सुश्रुत कॉलेज, समर्पण कॉलेज और जीसीआरजी कॉलेज। बस ये इतने ही कॉलेज आपके काम के हैं बेटा। बाकी वाले कॉलेजों में तो आप देखो 5, 6, 3, 2 ऐसी सीटें हैं, है ना। तो ये कॉलेज उन बच्चों के लिए हैं जिनके 80 से ऊपर स्कोर है। जिन बच्चों के 65 या 70 से नीचे स्कोर है, उनको लखनऊ के ये कॉलेज रखने चाहिए जो अभी मैंने पीछे नाम बोले थे, ठीक है, बिल्कुल। अब इसी तरह से बेटा मैं वाराणसी के कॉलेज आपको बता देता हूं, और ये लिस्ट पूरी मैं आपको दे दूंगा, चिंता ना करो आप। वाराणसी का आईएनसी वाला कॉलेज कौन सा है सर, बताता हूं आपको। वाराणसी में बेटा सबसे पहले इंदिरा कॉलेज वाराणसी आईएनसी, है ना। मिशन कॉलेज वाराणसी आईएनसी, पॉपुलर कॉलेज आईएनसी, सास कॉलेज आईएनसी, अपेक्स कॉलेज आईएनसी, हिम्स कॉलेज, अब हिम्स का इस लिस्ट में नाम नहीं, मुझे लगता आ जाएगा। तो ये कॉलेज देखो बेटा, इंदिरा, मिशन, पॉपुलर, सास और अपेक्स, ठीक। अब अपन एक काम करते हैं बेटा, इसके बाद में प्रयागराज के कॉलेज बता देता हूं। प्रयागराज के, प्रयागराज में मुझे आईएनसी लिस्ट में नहीं दिख रहा कोई कॉलेज, बट अभी फाइनल लिस्ट भी तो नहीं आई। अब इसके बाद में मेरठ, मेरठ के आपको बता दूं बेटा, बता दो सर। तो ये लीजिएगा, मेरठ में एक तो उमा लोक कॉलेज है बेटा, और दूसरा आनंद कॉलेज है। उमा लोक और आनंद नाम लिख लेना, जिनमें सीट कम है उनके नाम मैं बोल नहीं रहा हूं। इसके बाद में बेटा मऊ के कॉलेज में बता रहा हूं, मऊ के। इसके बाद में मऊ के कॉलेज में बता रहा हूं, मऊ में इंदू इंस्टीट्यूट, इंदू इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश नर्सिंग कॉलेज, और इसके बाद में किंग्स ईडन, इसके बाद फातिमा। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं बेटा, मऊ के बाद में कानपुर। अब कानपुर में आप देख लीजिएगा बेटा, उत्कर्ष कानपुर आईएनसी है, आईएनसी है, वही बोल रहा हूं बेटा। साई कॉलेज कानपुर, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और बच्चों नरेना कॉलेज कानपुर, नरेना कॉलेज कानपुर। और इसके अलावा हम चलते हैं झांसी की तरफ। झांसी में आप देखिए बेटा, झांसी में सेंट ज्यूड कॉलेज झांसी, कमला मॉडर्न झांसी, बाकी में तो सीटें खाली नहीं है। इसके बाद में बेटा जौनपुर, जौनपुर के अंदर बेटा अवध कॉलेज जौनपुर, ये ज्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। अब इसके बाद में हाथरस, हाथरस के अंदर बेटा आप लोगों के लिए आरजी कॉलेज हाथरस सही है, एबीजी कॉलेज हाथरस ठीक है। और अब इसके बाद में अगर हरदोई के बारे में आप पूछोगे तो मीनू कॉलेज और निर्मला कॉलेज दोनों ही ठीक है। हापुड़ के बारे में अगर आप पूछोगे तो हापुड़ में सरस्वती कॉलेज ठीक है। अब इसके बाद गोरखपुर के बारे में पूछोगे बेटा तो गोरखपुर में फातिमा और सावित्री दोनों ही बढ़िया है और 2 ही कॉलेज है। और इसके बाद गोंडा के बारे में पूछोगे बेटा
तो गोंडा में SCPM, SCPM। गौतम बुद्ध नगर के बारे में पूछोगे बेटा तो गौतम बुद्ध नगर में नाइटेंगल, कैलाश, निम्ट, सुमित्रा। ओके, बिल्कुल। अब फर्रुखाबाद के बारे में पूछोगे बेटा तो फर्रुखाबाद के बारे में डॉक्टर सुनीता कॉलेज, डॉक्टर सुनीता। फतेहपुर के बारे में पूछोगे बेटा तो फतेहपुर में इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। इसके बाद में फिरोजाबाद के बारे में पूछोगे बेटा तो फिरोजाबाद में FS कॉलेज। अब इसके बाद में चंदौली के बारे में पूछोगे तो यथार्थ नर्सिंग कॉलेज चंदौली। और इसके बाद में बेटा अगर आप ईटा के बारे में पूछोगे तो CS कॉलेज ईटा, है ना। और देवरिया के बारे में पूछोगे तो डॉक्टर आशीष कॉलेज देवरिया। बुलंदशहर के बारे में पूछोगे बेटा, बिजनौर के बारे में अगर पूछोगे तो बिजनौर में बेटा जगमीत कॉलेज बिजनौर। इसके बाद में बस्ती के बारे में अगर आप पूछोगे बेटा तो बस्ती के लिए SR हॉस्पिटल बस्ती। बरेली के बारे में पूछोगे बेटा तो बरेली में RK बरेली, कृतिका बरेली और SR बरेली, ANA बरेली। और इसके बाद में बेटा ज्योति कॉलेज है और आपका गंगासील है, दीपमाला है, राजश्री है ना। लेकिन उनमें सीटें कम है भाई, मैं आज ही बता दूं आपको। और इसके बाद में बागपत की अगर बात करें बेटा तो बागपत में तो चलो कुछ में सीटें ज्यादा है, चलो अलग बात हो गई वो। निशांत कॉलेज बाराबंकी। इसके बाद में बेटा आगरा के बारे में अगर आप पूछोगे तो आगरा में पुष्पांजलि कॉलेज आगरा आपके लिए सही रहेगा। और बाकी ज्यादा सीट की बात करोगे तो फिर और तो बहुत है। इसके बाद में आगरा में जीजी कॉलेज आगरा भी ठीक है। अलीगढ़ में अलीगढ़ कॉलेज भी बढ़िया है बेटा, है ना। और अलीगढ़ के अंदर श्री साईं कॉलेज है। इसके बाद में आजमगढ़ के अंदर बेटा मां शहजादी वेदांता कॉलेज। अमरोहा में GMS कॉलेज बेटा। अमेठी के अंदर इंदिरा कॉलेज। और इसके बाद में बाकी मैंने सारे जिले आपको बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा जिसमें INC से मान्यता प्राप्त कौन कौन से कॉलेज है वो देख लेना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस ट्रे राउंड में आप ज्यादा INC मत देखो, कॉलेज को ले लो। विशेषकर जिन बच्चों के 70 से कम नंबर है उनको INC देख के कॉलेज नहीं लेना है। चाहे INC का मिले, बिना INC का मिले, ले लो। जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी, भारत में नौकरी में कोई परेशानी आएगी नहीं। अगर आपका सपना विदेशों में जाने का है तो फिर INC जरूरी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। और वैसे बेटा मैं बता दूं अभी कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा नहीं लेना है, अभी जल्दबाजी है। क्यों सर? क्योंकि बेटा जो सीट मैट्रिक्स अभी दिख रही है, हो सकता है लखनऊ के अभी इतने कॉलेज दिख रहे हो और आपका नंबर आए मान लो 26 तारीख को, जिस दिन काउंसलिंग शुरू हो उसके तीसरे दिन मान लो आपको बुलाया, हो सकता है तीसरे दिन लखनऊ के सारे भर ही जाएं।
तो आपको बरेली बरेली लेना पड़े, हो सकता है बरेली के भर जाए तो आपको कानपुर लेना पड़े। तो इसलिए अभी से आप ये तय मत करो कि मुझे यही लेना है, ये तय मत करो। अभी केवल सिटी तय करके रखो कि हाँ यार ये 4 शहर बढ़िया है। फिर उन 4 शहर में जितने भी कॉलेज ढंग के हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और उनमें से जो भरते जाएं उन पे क्रॉस करते जाना है। और मैं डेली आपको सीट मैट्रिक्स बताऊंगा। 24 तारीख से डेली सीट मैट्रिक्स आएगा। 24 को पहले ही पहले बच्चों को वहां बुलाएंगे, फिर काफी कॉलेज भर जाएंगे, वो सीट से हट जाएंगे। फिर 25 को बच्चे जाएंगे, फिर 26 को जाएंगे। ऐसे सीटें भरती जाएगी, और सीटें भरती जाएगी तो कॉलेज लिस्ट से बाहर होते जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन ये स्ट्रे राउंड है। इसमें अगर आपने ये देखा कि ये आईएनसी का लूंगा, ये बिना आईएनसी का नहीं लूंगा, ऐसे करोगे तो सीट ही नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपके 80 से ऊपर नंबर है, 75 से ऊपर है, तो आप आईएनसी को प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।